Hello students, a very lovely welcome to all. You are watching Education Time. I am Mrityunjay Shukla and I am going to teach you the future tense of active and passive voice. पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल फ्यूचर के बारे में पढ़ लिया था, एग्जांपल्स के साथ हम लोगों ने कर लिया था। और अब जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो कोई पैसिव वॉइस होता नहीं है, तो मैं सीधे फ्यूचर परफेक्ट की तरफ मूव कर रहा हूं और आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी पैसिव फॉर्म्स नहीं करने हैं, मतलब वो होते ही नहीं है। ओके, तो बस हम फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। उसके बाद मेरा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के साथ वाला और नेगेटिव सेंटेंस, उसका ये बस लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव ही कंटिन्यू होगा, लेकिन हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस और जो WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो करेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस को हमें करना है। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी उसी में आ जाएंगे। ओके, सो वो सारा हमें करना है। बाकी के जो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो भी टेंसेस के वीडियोस हैं, अगर आपको फिर से देखना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो आप वहां से देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर परफेक्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है। असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ओके, असर्टिव सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस विल। ओके, यहां पे विल या शैल आपको नहीं यूज करना है, बस विल ही है। ओके, विल आप यूज करोगे, उसके बाद आपको लगाना है हैव, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में जब हैव लग जाता है तो आप V3 लगाओगे। ओके, तो प्लस इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। डन इतना। अब इसका पैसिव वॉइस देखना। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस एक नया हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें जो है बीन। उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, सो ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं फ्यूचर परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल बस रहेगा, विल या शैल में आप चूज नहीं कर सकते, तो आपको विल ही लेना है। अगेन हैज और हैव भी आपको चूज नहीं करना है कोई, आपको हैव ही लगाना है, मस्ट है वो। उसके बाद V3 लग जाएगा और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आएगा, विल हैव, साथ में बीन लगेगा पैसिव वॉइस के लिए, V3, उसके बाद बाई और देन सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, एग्जाम्पल्स करते हैं इसका। एग्जाम्पल्स में नंबर 1, मोहन विल हैव written a poem. Okay, Mohan will have written a poem. इसका पैसिव फॉर्म, a poem मेरा ऑब्जेक्ट है तो वो आगे आ जाएगा। A poem will have been, okay, been लगाना था, V3 है। उसके बाद written by सब्जेक्ट प्रोनाउन मोहन या हिम, अब दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। ओके, ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, ये आप ऐसा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप हमेशा दोनों में से एक ही लगा सकते हो। ओके, आपको कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जहां पे आप मतलब कैसे बताऊं मैं वो, कि जब आप एकदम डिफाइंड हो, जब आप एकदम डिसाइडेड हो कि हाँ वही ऑब्जेक्ट करेगा, तो उसका प्रोनाउन ही हमें लगाना है। ओके, मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे पोएम जो है वो सिर्फ मोहन को ही आता हो लिखना और कोई लिखने वाला ना हो, तो उस जगह बस आप हिम यूज कर सकते हो। ओके, आप हर जगह जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप सब्जेक्ट को ही लिखो। ओके, जहां पे जैसे वी आ गया, देम आ गया, तो उस जगह तो प्रोनाउन ऑलरेडी है, तो बस आप उसे पैसिव फॉर्म में चेंज कर दोगे। जैसे वी का अज होता है, दे का देम होता है, वैसे ही आप उसे चेंज कर दोगे। ओके, और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं इसका। द पोस्टमैन will have delivered the letters. The postman will have delivered the letters. Okay, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इसको। द लेटर्स है तो आगे आ जाएगा। कभी भी याद रहे, आप आर्टिकल को कभी मिस मत करना। जैसे द लेटर्स दिया है तो आप सिर्फ लेटर्स या उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब ए एन नहीं लगा सकते। वहां पे जो दिया है आपको वही लगाना है, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगाना है। ओके,
द लेटर्स विल हैव बीन, BEEN बीन, डिलीवर्ड ही रहेगा, V3 है, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ओके, द लेटर्स विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ये आपका रहेगा, आसान पड़ता है ये परफेक्ट टेंस में कि आपका V3 ऑलरेडी दिया रहता है, बस आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है यहां पे। नंबर 3 करते हैं एक और एग्जांपल यहां पे। बॉयज विल हैव किल्ड द स्नेक। ओके, चेंज करते हैं इसको। ऑब्जेक्ट आपका आगे आएगा द स्नेक, द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय द बॉयज। ओके, ये मिस्टेक हुआ है, आप यहां पे द लगाओगे। ओके, सो फ्लो में कभी कभी होता है कि आप जो है सब्जेक्ट के साथ एक अपने से आर्टिकल लगा लेते हो, ऐसा होता है बहुत बार, तो आपको वो नहीं करना है। ओके, सो ये चीज आपका ध्यान रहे कि द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय बॉयज होगा यहां पे। ओके, सो ये आप कभी भी मिस मत करिएगा, और ध्यान रहे कि आर्टिकल जो है वही आप यहां पे लिखोगे। ओके, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो अब नेगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, नेगेटिव। ओके, सो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V3, सॉरी नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा और सारा वैसा ही सेम रहेगा। विल नॉट हैव, साथ में बीन, उसके बाद V3 प्लस बाय, देन सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, ये आपका पैसिव फॉर्म रहेगा। एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन देन V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, एग्जांपल्स करते हैं इसके। एग्जांपल्स में नंबर 1 था क्या, मोहन विल नॉट हैव रिटन अ पोयम या द पोयम, जो भी है। ओके, तो पैसिव वॉइस में जो है मेरा मैं वही ले आऊंगा, अ पोयम will not have been written by मोहन या him। ओके, एक्टिव वॉइस में क्या था, मोहन विल नॉट हैव रिटन अ पोयम। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है विल, नॉट, हैव, बीन है, साथ में V3, उसके बाद बाय, देन आपका सब्जेक्ट। ओके, ये है। दूसरा करते हैं, द पोस्टमैन विल नॉट हैव डिलीवर्ड द लेटर्स। ओके, एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में द लेटर्स विल नॉट हैव बीन delivered by the postman। ओके, सो ये आपका है दूसरा एग्जांपल। द पोस्टमैन विल नॉट हैव डिलीवर्ड द लेटर्स, एक्टिव वॉइस में था। पैसिव वॉइस में द लेटर्स विल नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ओके, नंबर 3 क्या था, boys will not have killed the snake।
बॉयज विल नॉट हैव किल्ड द स्नेक। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आएगा, द स्नेक है। सिंगुलर और प्लूरल का भी आप ध्यान दीजिएगा। द स्नेक्स होता तो द स्नेक्स आता, स्नेक है तो स्नेक ही आएगा। द स्नेक विल नॉट हैव बीन किल्ड बाय बॉयज। ओके, बॉयज विल नॉट हैव किल्ड द स्नेक। पैसिव वॉइस में द स्नेक विल नॉट हैव बीन किल्ड बाय द बॉयज। ओके, तो ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन वाला है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, आपका मेन हेल्पिंग वर्ब आएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, सो सिंपल है ये। आपके असर्टिव सेंटेंस में जो था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था। इसमें कुछ नहीं, बस आपके सब्जेक्ट के पीछे जो विल था वो आगे शिफ्ट हो गया है एक्टिव वॉइस में, और पीछे आपका एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। पैसिव वॉइस में विल ही रहेगा, साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा हैव बीन V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क। ओके, एक्टिव वॉइस में क्या था, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके एग्जांपल्स करते हैं। विल मोहन हैव रिटन अ पोयम क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मोहन या हिम, और एट द लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, सो क्या था मेरा एक्टिव वॉइस में, विल मोहन हैव रिटन अ पोयम। पैसिव वॉइस में विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय मोहन या हिम क्वेश्चन मार्क। नंबर सेकंड, विल द पोस्टमैन हैव delivered the letters question mark। passive voice में will the letters have been delivered by the postman, या हिम भी आप लगा सकते। ओके, एक्टिव वॉइस में क्या था, विल द पोस्टमैन हैव डिलीवर्ड द लेटर्स। पैसिव वॉइस में विल द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ओके, एक और कर लेते हैं बॉयज वाला। विल द बॉयज हैव किल्ड द स्नेक क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में आपका विल सामने ही रहेगा, विल द स्नेक हैव बीन किल्ड बाय बॉयज क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये आपका पूरा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसी के साथ इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस के जितने भी वीडियोस थे, आई होप लगभग आपके 12 वीडियोस हो गए हैं। ओके, और आप वो देख लीजिएगा। इसके बाद बहुत ही जल्द मैं इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाला है वो, मतलब WH वर्ड वाला है वो, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। डाउट्स हैं अगर
तो वो आप कमेंट्स में, जिस भी वीडियो के हैं आप वो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। पुराने वीडियोस हो उसमें डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी पूछिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।